गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार्वती के पति तुम्हें नमन करूं हर बार, रक्षा मेरी कीजियो कोई शरण मुकेश कुमार। आ जाइए गौर करते हैं। गोगा कैसेट कंपनी के माध्यम से मैं मुकेश ब्रजवासी आगरा से गुरु गोरक्षनाथ जी का जन्म कहने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ जी को मनाते हुए सभी भक्त और भैया आगे के लिए बढ़ेंगे। कि गोरख गाड़ी भीड़ में मैं सुमिरत हूँ आज, निज धुना को छोड़ के आई बचैयो लाज। निज धुना को छोड़ के आई बचैयो लाज। बाबा डमरू बारे हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। हे बाबा, मैया वाचल को वरदान दिया, आपने दीन दुखियों की विपदा टारी। आज मैं भी झोली फैला करके तुम्हारे सामने आया हूँ बाबा। मैंने त्यारे बल पे ओ बाबा, ओ बाबा, मैंने त्यारे बल पे ओ बाबा, नाव भंवर में गारी बल्ली लेके हाथ में पार करो तपधारी। के बाबा डमरू बारे हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ, तुम्हें ये दास पुकारे हाँ। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। आ जाइए चलते हैं कथा के बारे में। किस प्रकार से गुरु गोरक्षनाथ जी का जन्म हुआ। चंद्रगिरी को गांव है, सुनो लगा कर ध्यान। गोरखनाथ की कथा का सो करता हूँ गुणगान। भैया, एक नगर बताया है चंद्रगिरी, उसमें एक मैया रहती थी। कैसा नगर है और कैसी मैया थी सुनेंगे। चंद्रगिरी को गाँव, धर्म के काम करे दुखियारी। अरे सरस्वती जा को नाम रे नए जन्मो कुमर हजारी।
एक मैया रहती थी जिस मैया का नाम सरस्वती था। भगवान ने सारे सुख दिए लेकिन एक सुख नहीं दिया, उस मैया के बेटी बेटा नहीं हुए। लोगों सुनेंगे आगे। देश प्रांत बंगाल सुनाऊं हाल, सुनो सरदारी सुनो सरदारी। बाबा गोरखनाथ की ये कथा है भैया प्यारी। भैया इधर में काफी समय हो जाता है लोगों। सरस्वती मैया के आंगन में ना तो बेटी पैदा हुई और ना कोई बेटा। लेकिन लोगों जब तक समय खराब रहता है तब तक रहता है, लेकिन जब समय खराब टल जाता है तो अच्छा समय भी आता है। कहते हैं एक समय की बात, गुरु मच्छेंद्रनाथ और अलख जगाते हुए उसी नगर के पास में आ जाते हैं। ओ भैया कैसे उस नगर में प्रवेश किया है। अब लए कमंडल हाथ हो जी हाथ, आगे को बढ़ गयो सन्यासी। आज मच्छेंद्रनाथ कमंडल हाथ में लेकर के और भिक्षा पात्र के लिए चंद्रगिरी नगरी में बढ़े हैं। अब लए कमंडल हाथ हो जी हाथ, आगे को बढ़ गयो सन्यासी। आज बाबा को देख करके नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों अरे चंद्रगिरी नगरी गए आई, आज बाबा आवाज लगाते हुए भिक्षा की और चंद्रगिरी नगरी में प्रवेश किया है। चंद्रगिरी नगरी गए आई, पुरवासी सब पहुँचे आई। नर नार झुकाए रहे माथ हो जी माथ, आगे को बढ़ गयो सन्यासी। उसी मैया के द्वार पे आए। अरे सरस्वती माँ के द्वार पे आए। फिर बाबा ने अलख जगाए। सोई भिक्षा ले आई माता हो जी माता, आगे को बढ़ गए सन्यासी। भैया आज बाबा अलख जगाते हुए उस नंगर में प्रवेश किया है। भैया संत को देख करके नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आशीर्वाद लेने लगे, पैर छूने लगे लोग। आज बाबा वहां से भी आगे बढ़े और भैया उसी मैया के द्वार पर आ गए।
सरस्वती मैया के द्वार पर, जिसके आंगन में कोई बेटी और बेटा नहीं था। लेकिन मैया भिक्षा डाली है, लेकिन भिक्षा डालते समय मैया का चेहरा उदास था। तो बाबा पूछने लगे, मैया ये भिक्षा तू मुझे हंसी और खुशी से नहीं दे रही, या तो भिक्षा नाराज होकर के दे रही है, या तुझे पहले से कोई चिंता लगी है। वैसे तो भैया मैया बताने नहीं चाहती थी, लेकिन मैया ने सोची संतों से क्या छिपाना, और मैया बोली, आरे फिर मैया ने कही बात मेरी सुन लो तपधारी। फिर मैया ने कही बात मेरी सुन लो तपधारी, और बीतो काफी समय भयो नहीं एक अवतारी। मैया बोली, बाबा दुनिया मुझसे बांझ कहती है, बाबा मेरे बेटी बेटा नहीं हुए, मैं आज तो भिक्षा डाल रही हूँ, लेकिन मेरे मर जाने के बाद इस आंगन में संतों को भिक्षा देने वाला कोई नहीं है बाबा। आज बोली, अरे साँच में कह रही सन्यासी, अरे सत्य में कह रही सन्यासी, बाबा मेरो है जा तो उद्धारो नाथ एक होती ही कन्यासी। मैया बोली, बाबा एक बेटा नहीं एक बेटी मेरी कोख से हो जाती, पैर पूज करके मेरा उद्धार हो जाता बाबा। ना तो मेरे घर में बेटी हो बाबा, ना कोई बेटा। आज सारा हाल बताने लगी, बोली, अरे बांझ मुत कहते नर नारी, अरे बांझ मुत कहते नर नारी, मेरो ऐसो फूटो भाग्यनाथ मेरी सब विधि से पारी। मैया रोई, बाबा अरे नाथ मेरी विपता हर लीजो, अरे नाथ मेरी विपता हर लीजो, मेरे बिगड़े बन जाए काम हाथ मेरे सिर पे धर दीजो। भैया आज मैया कहने लगी, बाबा मेरी हर तरीके से ख्वारी हो रही है इस नंगर में, दुनिया बाबा मुझे बांझ बताती है। कि तवही बोले संत उचार, काहे दुखी होते महतारी। संत को दया आ गई, बोले मैया मन में ना दुखी हो, तेरी सब चिंता मिट जावे,
जहातन से लाल खिलावे, मन में मातमती घबरावे, तेरो है जाएगो उद्धार, काहे दुखी होत महतारी। और भैया बाबा ने इतनी बात कही और क्या किया, तेरे झोली से भस्म निकाली, आप ये कथा गोगा कैसेट कंपनी के माध्यम से सुन रहे हैं, मुकेश ब्रजवासी आगरा वालों की आवाज में, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे गुरुदेव वीरू पांडे जी आगरा वाले, जो गोगा कैसेट कंपनी के निर्माता हैं। चिमटा की झनकार हमारे भास्कर भैया, अमन भैया रिकॉर्डिंग करता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तेरे झोली से भस्म निकारी, संत बचन जावे नहीं खाली, मैंने बात कही ना जाली, तेरो मेटे दुख करतार, काहे दुखी होते महतारी। तबही बोले संत उचार, काहे दुखी